हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त हो ना? वेरी गुड। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हम लोग को आज पढ़ने हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड इट्स हाफ लाइफ टाइम। एंड आज के इस लेक्चर में हम इनको कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? ये हम लोग करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। अब इसके लिए देखो, जैसे ए है रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ए जो है उसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब देखो आप एक ही जगह पर ऐसा ले सकते हो कि भाई आर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आर ओ आर लिखते हैं, दैट इज स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू के ए रेस टू जीरो आर रेस टू जीरो। ये दिया हुआ है। जैसे हमने बताया कि भाई इसका कोफिशिएंट हम पावर में नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटली ढूंढा जाता है। के आर रेस टू जीरो जो हमने लिखा है वो एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया है। ठीक है, अब अगर किसी का भी पावर जीरो होता है तो उसके टोटल का वैल्यू क्या आएगा? 1। क्या वैल्यू आएगा? 1। यस, तो अगर किसी का भी पावर जीरो है, इफ एनीबॉडीज पावर इज जीरो, मतलब कि उसका आंसर आएगा 1। ओके, लाइक इसका ग्राफ बनाते हैं। बेसिकली ये जो बन गया आर इज इक्वल टू के आया, यानी कि ये क्या है? रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। कितना रहेगा? रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। इसके ग्राफ बनाते हैं। लाइक एक ग्राफ मैंने ये लिया है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर A का कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पर ये क्या है? यहां पर ये रेट वर्सेस हमने लिया है R का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या बताया है कि आप अगर कॉन्सेंट्रेशन R का जो है वो कितना भी बड़ा हो, पर रेट जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि रिएक्शन का जो स्पीड है वो जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। यानी कि ना ही वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। और हम लोग एक और लेते हैं, एक रेट वर्सेस टाइम ले रहे हैं। मान लो धीरे धीरे रिएक्शन का टाइम बढ़ रहा है, फिर भी इसका रेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। यानी कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है वो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी टाइम पे कांस्टेंट रहता है, सेम वैल्यू रहता है। समझे? इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट रिमेन्स सेम वैल्यू। चलो अब इसका हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ लेते हैं, पूरा डेरिवेशन करेंगे। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ करते हैं। जरा ध्यान देना है, यहां पर आराम से करेंगे। पे अटेंशन हियर। क्या है ये? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब देखो बेसिकली यहां पर रिएक्शन क्या है? तो रिएक्टेंट जो है वो क्या कर रहा है? वो प्रोडक्ट दे रहा है। अब यहां पर मोस्ट ऑफ द केस में यही फॉर्मेट में रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट दे रहा है, और ये एक 99% केस में होता है। अब देखो जैसे कि हमने ये रेट का फॉर्मूला लिखा, R इज इक्वल टू के ए रेस टू R इक्वल रेस टू 0। R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R रेस टू 0। और एक और टेक्निक हम लोग पढ़े हैं इसका रेट लिखने का, वो इक्वेशन पे से है, दैट इज रेट R इज इक्वल टू -1/1। अब इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि वो 1 होगा।
-1/1 dr/dt। ठीक है, तो हमें ये स्मॉल आर के दो इक्वेशंस मिले, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो ये भी इसका वैल्यू और ये भी इसका वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग द प्रीवियस इक्वेशंस ऑफ आर, क्या आएगा, के आर रेस टू 0 इक्वल टू -dr/dt। ये हो गया। अब यहां पर दो कंडीशंस हैं। लेट टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी कि इनिशियल कंडीशन में जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ तब r की वैल्यू r0 के बराबर होगा, यानी कि ये एक इनिशियल रिएक्शन होगा। और जब टाइम t इक्वल टू t के बराबर है तो r इक्वल टू r होगा, यानी कि वो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। ये जो कैपिटल R मैंने लिखा ना, उतना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट नहीं हुआ, वो रिमेन हो गया, रिमेनिंग पार्ट। इसको हम लोग फाइनल कंडीशन भी बोल सकते हैं, ये फाइनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। पहले एक काम करते हैं, हम लोग ये R0 को बेसिकली जरा ध्यान देना इधर। अब यहां पर ये तो 1 हो गया, यानी कि k इक्वल टू -dr/dt। ये वहां जाएगा, जाएगा कि नहीं, माइनस मतलब कि dr इक्वल टू -k/dt। तो dt को वहां ले गया और पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये मिला। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। इसका R0 कॉन्सेंट्रेशन से R मिल रहा है और इसका टाइम 0 से लेकर t तक हुआ है, तो क्या मिलेगा मुझे इधर, ब्रैकेट में कैपिटल R R0 टू R इक्वल टू -k t0 टू t। समझे? तो क्या मिलेगा, R माइनस R0 इक्वल टू -k t-0, यानी कि R माइनस R0 इक्वल टू -kt मिल जाएगा, -kt मिल जाएगा। तो ये kt को, ये R को उधर ले जाओ, R0 को, तो R इक्वल टू R0 -kt, और यही हमें इक्वेशन मिल गया है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए मिल गया, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिल गया जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ठीक है, क्लियर है? अब जरा ध्यान देना कि ये R0, ये R, ये K और T, ये सब क्या है, तो R0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का। R क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। K क्या है, रेट कांस्टेंट है। एंड ये क्या है, टाइम टेकन है। ये उसके वैल्यूज हो गए। ठीक है, दिस आर द वैल्यूज ऑफ इट। समझे कि नहीं आप लोग? ये बात को ध्यान देना कि अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्शन होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर रेट जो है वो जितना होता है वो उतना ही रहता है, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा। एंड अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया घटाया भी तो भी वो उतना ही रहेगा जितना होता है। यस, यहां पर ध्यान देना। तो R इक्वल टू R0 माइनस के टी, ये हमें इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके हाफ लाइफ टाइम पे जाएंगे और इसका एक ग्राफ भी बनाएंगे एंड इसका लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन वो भी कंप्लीट कर लेंगे आज के इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं
20 सेकेंड्स का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में उस स्क्रीनशॉट में से आप नोट डाउन कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पे अटेंशन हियर। अब इसके बाद इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा इसी इक्वेशन पे से, उसके बारे में चेक करते हैं। अब यही इक्वेशन को थोड़ा सा टर्म्स आगे पीछे करके चेक करते हैं कि r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिला, ये इक्वेशन हमें मिला है। अब ये इक्वेशन को देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर इसके ऊपर से हम जो ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन पे से, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्यों? इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या करेगा वो? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिकॉज नो टर्म्स हैव स्क्वायर। यहां पर कोई भी टर्म के ऊपर स्क्वायर वैल्यू नहीं है, यानी कि ये बात फिक्स है कि ये क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। बच्चों ये आपके लॉजिक के लिए, आपको क्लियर हो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी इक्वेशन का आप ग्राफ बनाते हो, अगर उस इक्वेशन में कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसका ग्राफ आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, लाइक यहां पर हमने एक्स एक्सिस पे टाइम टी लिया है और हमने यहां पर वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऑफ आर एट एनी टाइम उसके लिए लिया। अब जब जीरो टाइम है तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ यहां पर इतना था जीरो टाइम पे, तो एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ आएगा नहीं, ये आर जीरो वैल्यू मिला और उसका ग्राफ क्या होगा? धीरे 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 करके रिएक्टेंट घटा, प्रोडक्ट बड़ा होगा और ये एंगल हमें मिला थीटा। अब यहां पर इसका स्लोप क्या बनेगा? तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, अब आप स्लोप को आपको फाइंड करना है तो आप इस इक्वेशन में देखिए ये m जो है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है और ये जो k है वो m के बराबर है, तो स्लोप मुझे क्या मिलेगा? माइनस के, क्योंकि माइनस के है ना इधर, तो स्लोप क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर माइनस के मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन पे से क्या लेंगे? तो इसका हाफ लाइफ टाइम लेते हैं। अब बेसिकली आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई हाफ लाइफ टाइम होता क्या है। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम? हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर हम इसके टॉपिक पे जाएंगे। चलो यहां पर ध्यान देना, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब पहली बात तो मैं आपको ये क्लैरिटी करना चाहता हूं कि भाई हाफ लाइफ टाइम को हम लोग वन मतलब कि T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हाफ लाइफ टाइम को फिजिक्स में τ1/2 बोलते हैं, बट केमिस्ट्री में T1/2 बोलते हैं। तो बेसिकली T1/2 यानी कि हाफ लाइफ टाइम मतलब क्या? द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। ठीक है, जितने टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम। द टाइम इन विच reaction completes 50%। ठीक है, रिएक्शन जितने टाइम में रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है उतने टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम। अब जरा ध्यान से देखना, एट टी इट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1/2, ये मिला।
एंड ऐसी कंडीशन में R0 इक्वल टू R0/2, R मतलब सॉरी R=R0/2। ये दो इक्वेशंस हमें मतलब कि दो वैल्यूज मिली। अब इनको हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में रखेंगे। पहले ये इक्वेशन लिखते हैं, R=R0 - KT है हमारे पास। अब ये जो वैल्यूज है उसको ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। विल पुट द वैल्यूज ऑफ इट हियर। क्या मिलेगा, R की वैल्यू क्या है, R0/2 इक्वल टू R0 - K T1/2। ठीक है, क्या करेंगे, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां लाओ, उसको वहां ले जाओ। अब जरा ध्यान से देखो, जो मैंने बताया, ये पार्ट को इधर ले आते हैं, ये पार्ट को इधर लेते हैं। अब एक बात को हमेशा ध्यान देना कि जब भी साइड चेंज होता है तो साइन चेंज होता है। लाइक कि T1/2 इक्वल टू R0 - R0/2। अब KT1/2 इक्वल टू R0 को कॉमन लिया हमने, या फिर 2R0 माइनस क्या आएगा R0/2। ठीक है, क्या बचा, KT1/2 इक्वल टू R0/2। के वहां आएगा तो क्या बनेगा, T1/2 इक्वल टू R0/2K। मिल गया, ये हमें मिल गया जीरोथ ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन। जीरोथ ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम इक्वेशन, जीरोथ ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम इक्वेशन, ये हमें मिल गया। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर ये जो R0 है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। और K क्या है, तो वो रेट कांस्टेंट है। क्या है वो, रेट कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट। क्लियर है। और T1/2 तो मैंने बता ही दिया। अब ये तो हाफ लाइफ टाइम के लिए है, ये किसके लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए। लेकिन फुल लाइफ टाइम के लिए क्या करेंगे, यानी कि लाइफ टाइम बोलते हैं जिसको, ये तो हाफ लाइफ टाइम के लिए था, तो कंप्लीट लाइफ टाइम के लिए क्या आएगा, देखते हैं। लेट्स चेक इट आउट। पे अटेंशन हियर। नंबर 2, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। वो ये हमारे पास क्या था, हाफ लाइफ टाइम था। ये क्या है, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन लिखते हैं, टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट्स। अब यहां पर ध्यान देना जरा कि टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट। अब इसके लिए अगर हाफ लाइफ टाइम था, इसके लिए अगर 50% था, तो फुल लाइफ टाइम के लिए क्या होगा, 100% रिएक्शन कंप्लीट होगा, वही होगा। यानी कि टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट, टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट्स, 100% रिएक्शन कंप्लीट्स। ठीक है, चलिए लिखते हैं, लाइक एट टी टाइम, टी इज इक्वल टू LF लिखा मैंने, LF यानी कि लाइफ टाइम। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में R इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि थोड़ा भी रिएक्टेंट रिमेनिंग नहीं होगा, सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब यहां पर क्या होगा, R इक्वल टू R0 माइनस KT, ये इक्वेशन तो है ही है। अब इसकी वैल्यू तो 0 है, तो 0 इक्वल टू R0 माइनस KT आ गया। ठीक है, तो ये T हमें क्या लिखना पड़ेगा, LF लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर T इक्वल टू LF लिया। तो क्या होगा, इतने पार्ट को इधर लाओ, KT LF इक्वल टू R0। अब क्या आएगा, तो हुआ ऐसा कि भाई TLF इक्वल टू R0/K। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, दिस इज द इक्वेशन फॉर इट। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, किसके लिए है, तो ये कंप्लीट लाइफ के लिए हुआ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो।
ये लाइफ टाइम के लिए ये इक्वेशन बन गई है। ओके, क्लियर है? ये लाइफ टाइम के लिए इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें से इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, तो हम एक न्यूमेरिकल को तो जरूर कर लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। एक न्यूमेरिकल मैं आपको सिखा देता हूं, फिर हम लोग बाकी आप लोग कर पाओगे। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मुझे इसको रब करना है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, क्योंकि आपको नोट्स तो बनानी पड़ेगी ना। चलिए, अब हम लोग लेते हैं इसका एक एग्जांपल। लाइक मैं यहां पर इसका क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फॉर आर गिव्स प्रोडक्ट। हमने क्या लिया? आगे जो लिखा था भाई, टू बी जीरो ऑर्डर। क्या है ये? जीरो ऑर्डर। इफ टाइम टेकन फॉर 50% completion in 2 minutes, find the time required for completion of reaction 75%। देखो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 75% के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना बच्चों। अब हमारे पास इक्वेशन है R इक्वल टू R0 माइनस KT। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, T को सब्जेक्ट बनाते हैं, T इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन K, ये इक्वेशन मिला। अब अगर 50% कंप्लीशन हुआ है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? R इक्वल टू 50 लेंगे, एंड टाइम तो दिया है 2 मिनट्स हमें। अब इन वैल्यूज को यहाँ रखते हैं, विल रिप्लेस दैट वैल्यूज देयर। अब यहाँ पर लेट R0 इक्वल टू 100। तो जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे। तो T इक्वल टू, T कितना दिया है? 2 मिनट दिया है, 100 माइनस 50 बाई K, यानी कि 2 इक्वल टू 50 बाई K। अभी इतना इक्वेशन करके हम लोग छोड़ देते हैं। अब 75% कंप्लीशन के लिए 75% कंप्लीशन उसके लिए, ठीक है, 75% कंप्लीशन के लिए देखते हैं। जरा ध्यान देना, यहां पर क्या होगा? R0 इक्वल टू 100 होता है, एंड अब 75% कंप्लीट हो गया 100 में से, तो रिमेनिंग कितना रहा? क्योंकि R क्या होता है? रिमेनिंग में तो होता है 25 यहां। चलो अब ये वाले इक्वेशन में रखते हैं। T इक्वल टू R0 की वैल्यू क्या है? 100 माइनस 25 बाई K, तो हमें ढूंढना है। अब समझे मैंने क्या किया? देखो 50% जब कंप्लीट हो गया, मैंने R0 की वैल्यू को क्या लिया है? 100% लिया है। अब उसमें से 50% कंप्लीट हो गया, तो रहा कितना? 50। तो R की वैल्यू 50 आ गई, और उसके लिए कितना टाइम लगता है वो भी गिवन है, 2 मिनट। तो 75% कंप्लीट के लिए क्या होगा? तो 100 में से 75 खत्म हो गया, तो रहा कितना? 25। तो R0 बराबर 100 था इनिशियली, बट रिमेनिंग कितना रहा? 25। उसको हमने यहां पर रख दिया, ये वैल्यू आया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। हम ये दोनों का क्या करेंगे? कंपेयर करके रेशियो लेंगे। तो जरा ध्यान देना बच्चों, पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर, पे अटेंशन हियर। क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लाइक T इक्वल टू 75 बाई K, क्योंकि 100 माइनस 25 कितना होता है? 75, डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई इक्वल टू क्या आएगा? आप खुद से सोचिए कितना मिला हमें? 50 बाई K। सॉल्व करिए, क्या आएगा? T बाई 2 इक्वल टू 75 बाई K इंटू K बाई 50 आएगा बच्चों। ठीक है कि नहीं? आप लोग समझे? क्लियर है? अब क्या होगा? ये 2 भी वहां जाएगा, तो इसको हटा लो, वहां ले जाओ, तो ये 25 हो गया, ये K कट हो गया, और ये 3 हो गया, यानी कि टाइम इक्वल टू 3 मिनट्स आ गया। कितना आ गया? 3 मिनट्स। समझे? यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि अगर 50% कंप्लीट होने में उसको 2 मिनट टाइम लगता है,
तो रिएक्शन को 75 मिनट मतलब कि 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 3 मिनट्स। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर में से न्यूमेरिकल को पूछते ही है 4 मार्क के लिए। तो यहाँ पर हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्यूडो एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अब तकरीबन मुझे 5 या 4 वीडियो लेक्चर चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि ये सैटरडे तक इसको कंप्लीट करवा लूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना और इसकी नोट्स जरूर बनाना बच्चों, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक द नोट्स ऑफ इट, कम ऑन।